हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, यूजिंग कोफैक्टर्स। आपको कोफैक्टर्स का यूज़ करना है ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो। यानी आप देख सकते हो ये सेकेंड रो है, ओके, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो। आपको इसके कोफैक्टर का यूज़ करना है और इवेल्यूट करना है डिटर्मिनेंट, ओके, उसकी वैल्यू आपको बतानी है। क्वेश्चन को पहले बराबर समझ लो। क्या लिखा हुआ है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो। सेकेंड रो के कौन कौन से एलिमेंट है, 2, 0 और 1, ये उसके एलिमेंट है। उसको आपके क्या यूज़ करना है, कोफैक्टर्स को, ओके। तो आपको इवेल्यूट करना है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी। तो एक बात बराबर समझ लो, ये क्वेश्चन को दो तरीके से आप कर सकते हो। मैं दोनों मेथड आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ध्यान से देखो। आपको करना क्या है, ध्यान से देखना, बिल्कुल आपको करना क्या है कि एक तो क्या करो, आप ये तीनों जो एलिमेंट है सेकेंड रो के, इनके कोफैक्टर निकाल लो। अच्छा, कोफैक्टर निकालने के लिए सीधी बात है कि आपको माइनर निकालना ही पड़ेगा। अच्छा, इसके नंबर कौन सा है, इसका नंबर कौन सा है, आप वो नंबर बराबर याद रखो। 2 का नंबर कौन सा है, 21, 0 का नंबर कौन सा है, 22, और 1 का नंबर कौन सा है, 23। तो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर माइनर्स पहले निकाल लिए, माइनर्स ऑफ सेकेंड रो, ओके। तो 21, 22 एंड 23। 21 में कौन सा डिजिट है, कौन सा एलिमेंट है, 2। तो ये देखो 21 में 2 है, फिर 0 और 1, ये 0 और ये 1। फर्स्ट मेथड में आपको बता रहा हूँ किस तरीके से हम क्या करेंगे। तो पहले हम माइनस निकालेंगे, क्योंकि कोफैक्टर निकालने के लिए, अच्छा ये साइड कोफैक्टर है, कोफैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर तो निकालना ही पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, M21, अच्छा 2 माइनर कैसे निकालते हैं, 2 जिस रो में है वो रो कैंसिल, जिस कॉलम में है वो कॉलम कैंसिल। तो 3 8 2 3, तो 3 8 2 3, ओके। 3 3 जा 9, 8 2 जा 16, यानी कितना आया, -7। फिर 22 यानी कौन सा नंबर, 0। तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, यानी 5 8 1 3। तो 5 8 1 3, 3 5 जा 15, 8 1 जा 8, यानी 7 आ गया। और लास्ट नंबर का भी निकाल लेते हैं, 1 का, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल। मैंने पहले ही बोला था आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, यानी 5 3 1 2, 5 3 1 2। तो 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, यानी 7। ये माइनर निकल गए। अब इसको हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं। देखो मैंने बताया था कोफैक्टर में कैपिटल लिखते हैं, तो 21। तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, -1 का पावर 2 प्लस 1, क्योंकि 21 है। और इसका माइनर कितना था, 21 का माइनर आप देख लो कितना था, -7। तो हमने -7 लिख दिया। 2 + 1 कितना होगा, 3, और ये -7। -1 का पावर 3, यानी -1 इंटू -7 कितना हो जाएगा, 7। फिर हम कोफैक्टर निकालेंगे 22 का। तो माइनर ऑलरेडी हमारे पास है 22, यानी हमने क्या लिख दिया, 2 + 2, और ये माइनर कितना था, 7। तो -1 का पावर 4 इंटू 7, -1 का पावर 4 यानी 1 7, यानी ये 7 हो गया। तो 23 2 3, तो 2 + 3, और माइनर कितना था, 7। 2 + 3 कितना होगा, 5, यानी -1 रहेगा तो 7, ये -7 हो गया। तो ये हमने कोफैक्टर का यूज़ कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, यूजिंग कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स का यूज़ करके आपको इवेल्यूट करना है। तो आपको क्या करना है, ये जो कोफैक्टर है, ध्यान से देखो कौन कौन से, -7 7 और -7, इन कोफैक्टर को आपको क्या पूछा है, सेकेंड रो। तो सेकेंड रो के एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई कर दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, बराबर ध्यान से वर्ड्स को सुनो। आपने इसके कोफैक्टर फाइंड किए, कौन कौन से है, -7 7 और -7। इन कोफैक्टर को सेकेंड रो के एलिमेंट से, सेकेंड रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो किस तरीके से, देखो ये सेकेंड रो है, यानी इसका नंबर कितना है, A21 A22 और A23। ये सेकेंड रो के एलिमेंट है, तो सेकेंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखो। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा, A21 इंटू A21। अच्छा, A21 क्या है, एलिमेंट है, और ये कोफैक्टर है। फिर प्लस A22 प्लस A23, ओके। आपका डिटर्मिनेंट क्या था, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, 5 3 8 2 0 1 and 1 2 3। देखो ये कौन सा नंबर है, A21। तो A21 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2।
और को फैक्टर कितना आया है 21 का, तो लास्ट पेज पे देख लेते हैं को फैक्टर कितना आया है, वही +7 आया है को फैक्टर। ओके, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे 7। फिर A22 कौन सा नंबर है 0, और A22 हमारा कितना आया है, तो भाई 7 आया है। ओके, यहाँ पर आंसर देखो को फैक्टर कितना आया 7, इसके बाद -7 है, तो यहाँ पर हमने 7 कर लिया। फिर आप ध्यान से देखो A23 कौन सा है 1, और A23 कितना है -7, तो 2 7 जा 14, ये तो 0 हो जाएगा, और 7 1 जा 7 और माइनस हो जाएगा, तो 14 - 7 कितना हो जाएगा 7, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। ओके, तो ध्यान से देखो हमने क्या किया है, वापिस एक बार क्लियर कर देता हूँ। हमने सेकेंड रो के को फैक्टर फाइंड किए, क्लियर, हमने क्या फाइंड किया सेकेंड रो के को फैक्टर फाइंड किए, और उनका मल्टीप्लाई हमने किसके साथ किया, सेकेंड रो के ही एलिमेंट के साथ। आपको सेकेंड रो दिया हुआ है तो सेकेंड रो के को फैक्टर फाइंड करो और उसी रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो उसका फॉर्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा। A21 कैपिटल A21 ये को फैक्टर है, ये क्या है को फैक्टर है, और ये क्या है एलिमेंट है। अच्छा, इसका सेकेंड मेथड मैं आपको बता दूं, अगर आपको शॉर्टकट में करना हो तो ध्यान से देखो। अच्छा, इसका सेकेंड मेथड क्या है देखो मैं आपको बता दूं, लेकिन आप एग्जाम में फर्स्ट वाला मेथड ही सॉल्व करोगे। ओके, सेकेंड अगर एमसीक्यू में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन तो हम ऐसे कर सकते हैं। पहले तो आप ये समझ लो कि ये आपका क्वेश्चन है जिसमें क्या लिखा हुआ है यूजिंग को फैक्टर ऑफ सेकेंड रो। तो पहले तो आप डिटर्मिनेंट के सिंबल याद रखो, पहली बार बता रहा हूँ आपको कि अगर आप फर्स्ट रो से एक्सपांड करते हो तो इसको आपको प्लस लेना है, इसको आपको माइनस लेना है, इसको आपको प्लस लेना है। ये मैंने फर्स्ट रो से बताया था आपको एक्सपांसन। लेकिन अगर आपको सेकेंड रो से करना है तो आपको साइन क्या याद रखना पड़ेगा माइनस प्लस माइनस। ओके, और अगर आपको थर्ड रो से करना है तो प्लस माइनस प्लस, यानी फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम है। देखो प्लस माइनस प्लस, सेकेंड में क्या होता है बीच में प्लस होता है। अगर आपको फर्स्ट कॉलम से करना है तो ये साइन लेना पड़ेगा आपको। अगर आप डिटर्मिनेंट का एक्सपांसन फर्स्ट कॉलम से करना है तो प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, तो ये आप याद रखोगे। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है सेकेंड रो, तो ध्यान से देखो सेकेंड रो यानी ये आएगा, साइन कौन सा है माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस। तो ध्यान से देखो -2 मैंने लिख दिया, +0 लिख दिया और -1 लिख दिया। ओके सॉरी -1। अब आपको क्या करना है, ये 2 जिस रो में है वो रो कैंसिल, जिस कॉलम में है वो कॉलम कैंसिल, तो 3 8 2 3। फिर 0 की बात करते हैं, 0 जिस रो में है वो रो कैंसिल, जिस कॉलम में है वो कॉलम कैंसिल, तो 5 8 1 3। और 1 की बात करते हैं तो 1 और ये कैंसिल, यानी 5 3 1 2। अब इसको आप सॉल्व कर लो, सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये एक सेकेंड मेथड है जो आप एमसीक्यू के लिए यूज़ कर सकते हो। लेकिन एग्जाम में आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछते हैं तो पहले आप माइनर फाइंड करो, फिर को फैक्टर फाइंड करो, और मैंने जो मेथड बताया देखो इससे भी आंसर क्या आ जाएगा हमारा 7 ही आएगा। तो ध्यान से देखो 3 3 जा 9 माइनस 2 8 जा 16। अच्छा, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 0 × 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देख लो आप 5 2 जा 10 3 1 जा 3। तो ध्यान से देखो -2 9 माइनस 16 कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, और ये माइनस और 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7। तो ये माइनस माइनस प्लस 14 और ये 7 1 जा 7। ओके, तो भी आपका आंसर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये दोनों मेथड है। ओके, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि एग्जाम के अंदर अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप यही मेथड सॉल्व करोगे जिसमें आपको ये फॉर्मूला लिखना है। अच्छा, इसी टाइप आपको एक क्वेश्चन और भी दिया हुआ है, देखो थर्ड कॉलम। ओके, तो थर्ड कॉलम का आपको यूज़ करना है। तो आपको क्या करना है, पहले थर्ड कॉलम के क्या फाइंड कर लेने हैं को फैक्टर, फिर थर्ड कॉलम के को फैक्टर को उसी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आप ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं आपको सॉल्व करके भेजूंगा। लेकिन यहाँ पर हमने ये सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर 3।